बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल हमीद अपने यूट्यूब चैनल अब्दुल हमीद ऑफिशियल से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो एक न्यूज़ के साथ है, एक ख़बर के साथ है, और ये इंतहाई अहम न्यूज़ है, एक इंतहाई अहम ख़बर है। और वो ख़बर है सेहत कार्ड के हवाले से। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि सेहत कार्ड के हवाले से मार्केट के अंदर या मतलब पब्लिक के अंदर काफ़ी सारी जो है वो ख़बरें सरगर्म हैं, और इसमें हमारे बड़े रहनुमाओं ने भी हिस्सा लिया है। और वो ख़बर है कि सेहत इंसाफ कार्ड जो इमरान खान के दौर में भी, और इससे पहले ये कार्ड कौमी मतलब सेहत कार्ड के हवाले से नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था कि पंजाब के अंदर सेहत इंसाफ कार्ड की जो रकम थी जो इंश्योरेंस के उसके साथ चला था, तो ये रोक दी गई है। और फ्री जो इसकी वजह से ट्रीटमेंट हो रहा था, जिसमें बड़ी मतलब सर्जरीज भी शामिल थी, हार्ट डिजीज़ की, डायलिसिस की, और भी काफ़ी सारे मतलब जो इसके अंदर जो ट्रीटमेंट हो रहे थे, तकरीबन कुछ 10 लाख रुपए तक की जो सहूलत थी, तो वो भी ख़त्म कर दी गई। तो इससे आवाम के अंदर एक परेशानी थी और हर बंदा इस चीज़ का जिक्र कर रहा था, और इसके अंदर हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहा था। और यही कहा जाता है कि गरीब के पास जो एक सहूलत आई थी, तो उसको जो है बिल्कुल ये एक अवामी सहूलत का मंसूबा था, तो इसको रिमूव कर दिया गया है, और ये आवाम के मुखालिफ इकदाम था। तो इस हवाले से ही कहा गया कि ये पंजाब गवर्नमेंट जो अब निगरान गवर्नमेंट है, मोहसिन नकवी साहब की जो ज़ेर निगरानी वर्क कर रही है, तो इन्होंने मतलब इसका ऑर्डर वो किया था। तो अब जब ये ख़बर मार्केट के अंदर आती है, जब ये ख़बर पब्लिक के अंदर पहुंचती है, हैरानगी उस बात की है कि इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी मतलब इसके ऊपर ट्वीट किए और हुकूमत को कोसा, और बाकी मतलब बड़े बड़े जो अपोजिशन कह लें मतलब सियासी तौर पर, उन्होंने इस खबर को बड़ा हाईलाइट किया और आवाम के अंदर जो है इस चीज़ की तशवीश फैला दी। ज़हरी बात है कि अगर ये इस तरह का इकदाम होता है तो बिल्कुल हमें रिएक्शन करना चाहिए कि पब्लिक के जो आवाम के मफाद के जो मंसूबे हैं, खा वो किसी की भी गवर्नमेंट है, उनको बिला तातुल चलते रहना चाहिए। लेकिन आज सुबह जब मतलब मैंने देखा, और शायद आप लोगों की भी नज़र पड़ी हो किसी की, कि हुकूमत की तरफ से पंजाब की जो एक इंस्टीट्यूट, पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट, शायद इस तरह का उनका नाम है, जो काम करती है तंजीम, तो उसके अंदर इस बात की तरदीद की गई। उन्होंने कहा कि बिला तातुल सेहत कार्ड के हवाले से जो सहूलियात मुयस्सर थी वो बिल्कुल मुयस्सर हैं, उनको नहीं रहा। हेल्थ इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो सिस्टम था, उसके अंदर कोई टेक्निकी मसला था जिसकी वजह से 1-2 दिन सिस्टम डाउन रहा, और यही वजह थी कि आप जब हॉस्पिटल के अंदर रजिस्ट्रेशन वगैरह के पर्पज़ के लिए गए हैं, तो वहाँ क्योंकि सिस्टम डाउन था तो आपको प्रोसेस नहीं किया गया, लेकिन अखराजात और जो उसकी पेमेंट है वो बिल्कुल नहीं रोकी गई, और अब वो दोबारा से 24 आवर एक्टिव है। और आप जाकर अपनी जो आपकी जो ऑपरेशन की या एडमिशन्स वगैरह हैं हॉस्पिटल के अंदर, और जिस हॉस्पिटल को ये लाइसेंस जारी था वो बिल्कुल उसके मुताबिक काम कर रहा है, और इसकी रकम के अंदर भी कोई कटौती नहीं की गई। ये जो मतलब उन्होंने जो ये नोटिफिकेशन या कहें कि सोशल मीडिया की जो पोस्ट मतलब वो की है शेयर, वो आपके साथ में स्क्रीन पर भी शेयर कर देता हूँ। और इसी तरह जो वफाकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी इस चीज़ का जो है ट्विटर के ज़रिए ऐलान किया कि बिल्कुल ये एक झूठी अफवाह है, और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि सेहत इंसाफ कार्ड की किसी किस्म की कोई सहूलियत जो है वो बंद नहीं की गई, और वो बिला तातुल हर शहरी को हासिल है। और पंजाब के अंदर इस वक्त जो हमारा नेशनल CNIC मतलब कंप्यूटर आइडेंटिटी कार्ड है, तो वो इसका सेहत कार्ड भी है। आप अपनी एलिजिबिलिटी अगर चेक करना चाहते हैं तो 8500 के ऊपर आप SMS सेंड करके अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। और लगभग मेरे ख्याल में इस वक्त पंजाब का हर शहरी जो है इसके अंदर एलिजिबल है, और इसका जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। ज़्यादा अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए आप बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर यकीन भी आपको इसकी सारी एलिजिबिलिटी के बाद जो अप्लाई करने का, और या फिर आप अगर किसी हॉस्पिटल के साथ जो इनका जिक्र है वो भी बिल्कुल आपको अवेलेबल है। आप वहाँ से जाकर लिस्ट चेक कर सकते हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ताल्लुक है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रिहाइश पजीर हैं या जहाँ से आपका डोमिसाइल है, तो आप उसकी वहाँ की सारी लिस्ट देख सकते हैं। और बिल्कुल आप इस सेहत कार्ड के हवाले से आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में अगर मौजूद हैं तो आप अपना ट्रीटमेंट अपने कार्ड के ऊपर करा सकते हैं, क्योंकि आपका जो CNI
NIC है, कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड है, वही आपका सेहत कार्ड है, तो वो कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो आप पंजाब के किसी भी शहर से अगर आपकी मतलब आपका एड्रेस और है और आप इस वक्त रिहाइश पजीर कहीं और है और आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है सेहत के हवाले से और आप अपना ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपका ट्रीटमेंट आपके, और ये लगभग तकरीबन कोई 10 लाख रुपए का एनुअली आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। तो इस हवाले से जो हैरान कुन और जो अफसोसनाक चीज़ है वो ये है कि अगर इसको बिल्कुल एक मीडियाई तौर पर या कोई पब्लिक के अंदर वैसे अगर इसके खिलाफ कोई अफवाह बन जाती है तो कोई, लेकिन जब बड़े रहनुमा और बड़े लीडर बगैर किसी तस्दीक के और उसके अगर इसको फैलाते हैं तो इस बात से तो उससे अवाम के अंदर जो तशवीश आती है और इसके बारे में जो मनफी मतलब वो प्रोपेगेंडा करने से जो एक सूरत हाल बन जाती है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। कम अज़ कम जो बड़े लेवल का आदमी होता है, जो उसको आप सियासत के अंदर बिल्कुल एक दूसरे के साथ जितना मर्जी इख्तलाफ रखें, आपका अपना वो आज़ाद मतलब कहें कि आप आज़ाद हैं अपनी नज़रियात में, अपनी सियासत करने से, लेकिन खुदारा हक़ैक़ की बुनियाद पर और सच की बुनियाद पर सियासत जो है वो रवा होनी चाहिए। हम पहले ही बहुत सारा अपना जो मुल्क का नुकसान है वो इसलिए भी कर चुके हैं कि अगर हमारे मुखालिफ कोई सियासी कुव्वत वो ताकत में मतलब हुक्मरानी में आ जाती है और हम उसके अगेंस्ट होते हैं, तो फिर हम अब जायज़ नाजायज़ हर ज़रिए से उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो वर्किंग शुरू कर देते हैं। क्रिएटिव और प्रोडक्टिविटी जो है आपकी तनकीद के अंदर, और आप जिस तरह मर्जी हुकूमत को उसको टैकल करना चाहें वो आपका हक है, लेकिन बिल्कुल झूठ का सहारा लेना या जो है इस प्रोपेगेंडा का और बिल्कुल जो है किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है आप कोई और नाजायज़ ज़राए और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ये डिग्निटी नहीं है, ये आपका वक़ार नहीं है, ये चोरी है, ये धोखाधड़ी है। इससे आपकी पॉपुलैरिटी बेशक हो सकता है कुछ दिन के लिए बन जाए, लेकिन आप एक रहनुमा के तौर पर और उसके तौर पर आगे वर्क नहीं कर सकेंगे। तारीख आपके साथ भी ऐसा करेगी। अगर आज आप किसी के खिलाफ झूठ का सहारा लेकर अपनी प्रमोशंस और वो करना चाहेंगे और अपनी फॉलोअर बढ़ाना चाहेंगे और अपना जो पब्लिक के अंदर स्टांस बढ़ाना चाहेंगे कि खैर खाई की वोट लेना चाहेंगे, तो हो सकता है मौके के ऊपर आ सके, लेकिन तारीख ज़रूर आपके साथ भी वैसा करेगी। तारीख कभी भी किसी का कर्ज अपने पास नहीं रखती। तो बहरहाल ये एक मैसेज था। मेरा इस चीज़ से कोई वैसे कंसर्न नहीं है, ना तो मुझे इस चीज़ के कोई पैसे मिलने हैं ना कोई, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए ये वीडियो की है कि मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग जो है वो परेशान थे और वो मेरे से भी उन्होंने बात की कि कह रहे थे कि यार सेहत कार्ड जो है वो बंद हो गई और हमें फ़लाँ सहूलियात मुयसर थी, गरीब लोग हैं, तो ये वाली जो सहूलियात हैं अब ना मिलने की वजह से हमारे मरीज़ों का क्या बनेगा और सारा, तो परेशान हो गए थे और इस परेशानी की वजह से वो लुटेरे के हत्थे भी चढ़ सकते हैं। अब अगर कोई बंदा उनको वैसे जाकर हॉस्पिटल के अंदर से पकड़ कह के जी वो तो ख़त्म हो गई है, सर्विस ख़त्म, आए आप फ़लाँ जगह ट्रीटमेंट कराएं, वहाँ मैं आपका हाफ रेट में करा देता हूँ। अब पहले ही वो एक अफवाह के ऊपर कान धरे हुए हैं, पहले ही उनके दिमाग के अंदर एक चीज़ आई हुई है कि अगर फ़र्ज़ करो इमरान खान लेवल का आदमी भी इसको कह रहा है कि जी बंद हो गए फंड, तो ज़ाहिर बात है वो आदमी फिर उसका ट्रैप का शिकार तो हो सकता है और उस बेचारे के साथ जो है वो जुल्म हो सकता है। तो लिहाजा अपनी सियासत के अंदर एक चीज़ का एहतियात रखें कि आप जायज़ तनकीद में कमी ना छोड़ें, आप डटकर पोजीशन का किरदार भी अदा करें, डटकर तनकीद करें, लेकिन नाजायज़ झूठ और फ्रॉड की मबनी जो प्रोपेगेंडा की मबनी जो आपकी पॉलिसी है उससे इज्तनाब ज़रूरी है।